गोमाता को राष्ट्र और राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में शुक्रवार को गोध्वज आंदोलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब गोमाता को पशु सूची से हटाकर राष्ट्र और राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा तब हर गोभक्त खुशी से झूम उठेगा और नृत्य करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में गोभक्त, साधु संत और जयपुरवासी एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में गाय को राज्य और फिर राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की बात कही। यात्रा के सह प्रभारी ताराचंद कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम में ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, गोपाल मणि महाराज, महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज, प्रकाशदास महाराज सहित संत महात्मा शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में कहा कि हमें सरकारों से सोना, चांदी, रूपा, पैसा, अनुदान आदि नहीं चाहिए। जिसे माता कहकर पुकारा है उसे माता स्वीकार कर लीजिए। हम बस चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में गाय को राज्य माता घोषित किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने गौ भक्तों की भावनाओं को समझा और उसको मान्यता दी। राजस्थान की सरकार भी देगी ऐसा हम मानते हैं, लेकिन विलम्ब जरूर हो रहा है। हमको लगता था कि ये आगे आएंगे और जल्दी करेंगे। होगी कोई समस्या, लेकिन हमको आशा है कि ये करेंगे। आप ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, अयोध्या से शुरू की आपने, देश भर में अलग अलग स्थानों पर गए थे, तो जनता की भावनाओं भारत के सभी प्रदेशों की राजधानियों में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करने का हमने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि भारत के सभी प्रदेशों में गाय के बारे में जो चर्चा है वो समान रूप से होनी चाहिए और नंबर भी इसी तरह से वहाँ चर्चा भी होनी चाहिए और निर्णय भी होना चाहिए। तो भारत के कुछ प्रदेशों में ये होता है, कुछ प्रदेशों में नहीं होता है। उसका लाभ गाय के हत्यारे ले लेते हैं। एक जगह जहाँ पर गाय की हत्या पर रोक है वहाँ से ट्रकों में भरकर, जहाँ रोक नहीं है वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर उनका कत्ल करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि भारत के सभी प्रदेशों में मिल करके इस बात को उठाना चाहिए और सब जगह पर एक जैसा कानून बनवाना चाहिए। आपने कहा कि गोरक्षा करने वालों को गुंडा बोल दिया जाता है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपने? हाँ, अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हमारे यहाँ हमारे इतिहास में जाने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अस्त्र उठाए, लेकिन उनको कभी गुंडा नहीं कहा। इसलिए जब कोई गुंडा कहता है उनको तो क्या होती है, वही बात हमने कही कि गाय का रक्षक कभी भी, देखिए हमारी माँ बहन की आबरू पर अगर कोई आकर के प्रहार करना चाहता है तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? तो वो भी हमारी माँ है, इसलिए उस पर जब आघात होता है तो उसको भी हम सह नहीं पा सकते। देश की सरकारें हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे, गाय माता के नाम पे वोट बटोरना कर चुनाव आते हैं। यही तो हमारा कहना है कि हम हिंदुओं का वोट लेते और हमारी ही माता को बोटी बोटी करके बेचते, दोनों कैसे चले? या तो हमारा वोट लेना बंद करो और या तो फिर हमारे भावना के अनुसार गौ माता का सम्मान करो। यही बात है। तो वो तो लेना क्या बंद करेंगे, वो तो मांगेंगे ही, लेकिन हम देना बंद कर देंगे। ये निर्णय है। और राजस्थान सरकार से किस तरह से क्या मांगे हैं? और राजस्थान सरकार के बारे में यहाँ पर अभी बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत बड़े वक्ता भी थे और भी संत महंत थे, बहुत बड़ी जनमेदिनी। लगभग लोगों का विचार था कि ये लोग, हमारा प्रदेश चूँकि गौ भक्त है, सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर गायें कहीं पर हैं तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में पहले से गौ भक्ति है, इसलिए यहाँ की सरकार भी ये करेगी, ऐसा उन सबका मानना है। तो हम भी प्रतीक्षा कर लेना चाहते हैं और हमने उनको ये मौका दिया है कि आप जल्दी से ये घोषणा करिए ताकि हम भी यहाँ आकर के अपना उत्सव के रूप में प्रकट करें और आपको आशीर्वाद प्रदान। सरकारी अगर गोमाता का दर्जा देश स्तर पर नहीं मिला तो किस प्रकार से? नहीं, हमने कह दिया है कि अब जो चुनाव आएगा उस चुनाव में हम उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए शपथ पत्र पूर्वक घोषणा करेगा, नहीं तो नहीं देगा। तो धीरे धीरे ये बात सनातन धर्मियों के और गौ भक्तों के हृदय में जा रही है। और आपको बता दें, अभी हम पूरे देश की यात्रा लगभग करके आ रहे हैं, 25 प्रदेशों में जाके आ रहे हैं निरंतर, एक दिन एक प्रदेश। तो हमने देखा है कि वहाँ पे हमसे मुसलमान भी मिले, हमसे ईसाई भी मिले, दूसरे लोग भी मिले और सब ने कहा कि ये आपकी मांग अच्छी है और ये होना चाहिए।